जय गुरु जी। संगत जी, एक बहुत ही प्यारी सी घटना जो हमें ये बताती है कि क्या किस्मत बदली जा सकती है। एक बार माता पार्वती और शिव जी बैठे हुए थे, तो माता पार्वती शिव जी से कहती हैं कि भगवान, दुनिया में लोग कितने दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं। आप चाहें तो पल भर में इनकी परेशानियां दूर कर सकते हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि इनके जीवन में बस सुख ही सुख हो। तो भोलेनाथ कहते हैं कि तुम्हें जैसे दिख रहा है वैसा है नहीं। जो चीज इनकी किस्मत में नहीं है वो मैं चाह के भी नहीं दे सकता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि कोई दुखी ना रहे, कोई परेशान ना रहे, पर जो कर्मों के अनुसार इनकी किस्मत लिख दी गई है वो चीज इन्हें नहीं मिल सकती है। तो माता पार्वती कहती हैं कि भगवान, मैं ये बात नहीं मानती। अब देखिए, सामने से एक अत का गरीब किसान जा रहा है, अगर आप इसको कुछ देना चाहेंगे तो ये क्यों नहीं अमीर बन सकता है। तो भोलेनाथ कहते हैं ठीक है, तुम करके देख लो। तो भोलेनाथ उन्हें एक लाल बेशकीमती हीरा होता है, संजय जी कहते हैं कई हजार हीरे देके भी उसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती, माता पार्वती को देते हैं और कहते हैं इसके रास्ते में जहां से गुजर रहा है वहां डाल दो, इसकी किस्मत में देखना ना होगा तो ये उसे भी नहीं ले पाएगा। माता पार्वती उसके रास्ते में डाल देती हैं और संजय जी क्या होता है, वो रास्ते से जिससे गुजर रहा है लाल उसके सामने पड़ा है, पर अचानक से वहां से कोई अंधा व्यक्ति गुजरता है तो उसके मन में आता है ये अंधे कैसे देखते होंगे, कैसे इन्हें अंधेरा लगता होगा। वो आंखें बंद कर लेता है और जहां लाल पड़ा हुआ था उससे आगे निकल जाता है। तो भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं तुमने देखा, उसकी किस्मत में नहीं है तो उसे सामने रखा हुआ भी नहीं दिखाई दिया, उसने आंखें बंद कर ली। माता पार्वती कहती हैं नहीं, ये तरीका ही गलत है, हमने रखना ही क्यों है, क्यों ना उसके हाथ में दिया जाए, तो फिर कैसे नहीं मिलेगा उसे। तो भगवान बोले ठीक है, तुम ये भी करके देख लो। तो भोलेनाथ उन्हें एक सोने का हार देते हैं और कहते हैं तुम भेष बदल के जाओ और उसके हाथ में सोने का हार देके आओ। तो माता पार्वती एक धनवान सेठ का रूप धारण करती हैं और उसे मिलती हैं और उसके हाथ में वो सोने का हार थमाते हुए कहती है तुम अत के गरीब हो, अपनी गरीबी इससे दूर कर लो, और वहां से चली आती है। और वो गरीब व्यक्ति इतना खुश होता है कि कैसे भगवान ने उसकी मुराद पूरी कर दी, उसकी गरीबी दूर हो जाएगी, धन्यवाद करता हुआ घर पहुंचता है। अब टूटी फूटी झोपड़ी संगत जी उसकी, और उस जमाने में तो कुछ ऐसी कोई अलमीरा कुछ भी नहीं हुआ करता था, तो वो एक मटके में ही उस सोने के हार को रख देता है और ढक देता है। और उस जमाने में संगत जी कोई गैस चूल्हे हुआ नहीं करते थे, आग पे ही खाना पकाया जाया करता था, और जिसके घर आग बुझ जाती थी तो एक दूसरे से मांग के लाई जाती थी कोयले को बुझा के। तो ऐसे ही उनके पड़ोसन की एक लेडी आती हैं, वो आग मांगती हैं तो वो कहता है चूल्हे में है आप ले लो। तो उसकी नजर उस मटके थोड़ा सा ढक्कन उघड़ा होता है तो देख लेती है इसमें कुछ है, तो वो सोने का हार चुरा लेती है और अपने घर ले जाती है। अब वो किसान समझ तो जाता है इसी ने चुराया है, उसके घर जाता है, झगड़ा भी करता है, अपनी बात भी रखता है, पर कौन विश्वास करता, वो थोड़ी ताकतवर थी और उसी को उल्टा भला कह के वो वहां से भगा देती है। किसान कहता है कैसी मेरी किस्मत, इतना भगवान ने मुझे दिया फिर भी मेरे हाथ में आके भी चला गया। अब भोलेनाथ मुस्कुरा रहे हैं तो माता पार्वती कहती है हाँ, कुछ कुछ तो मुझे समझ आने लगी है कि इसकी किस्मत में नहीं है तो इसे मिल भी नहीं रहा है, पर मैं एक बार फिर से कोशिश करना चाहूंगी। तो भोलेनाथ कहते हैं ठीक है, तुम कर लो। इस बार फिर माता पार्वती वेश धारण करके जाती हैं और इस बार हीरे की एक अंगूठी लेके जाती है और उसके हाथ में थमाते हुए कहती है कि ये लो, अपनी गरीबी इससे दूर करो, पर इसको बहुत संभाल के रखना। बार बार संभालने की बात कहती हैं। अब संगत जी वहां से चली आती हैं, वो फिर धन्यवाद करता है कि भगवान की इतनी कृपा मेरे पे, उस हार को तो मैंने गंवा दिया पर मैं इसको बड़े संभाल के रखूंगा, और अपनी पॉकेट में रख लेता है। अब वो आगे वाली पॉकेट में रखता है, रास्ते में काम के लिए जाता है। तो संगत जी जैसे ही वो नदी में पानी पीने के लिए झुकता है वो रिंग नदी में गिर जाती है। अब उसके हाथ में आते हुए भी कुछ नहीं मिल पाता है। अब भोलेनाथ मुस्कुरा रहे हैं और माता पार्वती कहती है कि भगवान मैं मान गई, अगर किस्मत में नहीं है तो हम कितनी ही कोशिश कर ले हमें तब भी नहीं मिलेगा। पर संगत जी कई बार सबके मन में आता है ना कि किस्मत कैसे बदली जा सकती है, कैसे उसकी किस्मत में कुछ मिलेगा। यही क्वेश्चन जब माता पार्वती भोलेनाथ से करती है कि भगवान आप बताइए ना कैसे उसकी किस्मत बदल सकती है, कैसे उसकी गरीबी दूर हो सकती है। तो भोलेनाथ कहते हैं जिस गांव में वो रहता है उसका एक ही तरीका है, वहां पे हम किसी साधु संत को भेज दें जो सत्संग करेंगे, नाम का सिमरन करेंगे और ये उस सत्संग में बैठेगा तो इसकी किस्मत में क्या चेंजेस आते हैं वो तुम देखना। और ऐसा ही होता है संगत जी।
उनके गांव में एक साधु संत आते हैं, वो सत्संग करते हैं। अब इसका कई बार मन करता कि मैं जाऊं, पर फिर सोचता कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे क्या करना है सत्संग में जाके। तो कहता है, एक दिन उसके मन में क्वेश्चन आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी किस्मत इतनी क्यों खराब है। हाँ, ये संत से पूछने ये तो मैं जरूर जा सकता हूँ। अब वो संत के पास जा रहा है अपना क्वेश्चन लेके कि मेरी किस्मत ऐसी क्यों है। अब घर से निकलता है, रास्ते में चौपाल पड़ती है। संगत जी, आपने देखा होगा गांवों में पहले चौपाल लगा करती, एक बड़ा सा पेड़ हुआ करता, लोग वहां इकट्ठे होते, ताश पत्ते खेलते, या एक दूसरे की निंदा करते, आपस में बातें करते। अब इसका मन भटकता है कि मैं सत्संग में जाऊं या यहाँ बैठ जाऊं, क्योंकि संगत जी कई बार भटकाव हमारे अंदर भी आता है ना, कि दूसरी चीजें हमें इतनी प्रभावित कर देती हैं कि सत्संग तक हमें जाने ही नहीं देती। पर हम बहुत किस्मत वाले हैं संगत जी, जो गुरुजी महाराज ने हमें अपनी शरण में लिया है। आपने देखा होगा कितनी ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल में हैं, या पुलिस स्टेशनों में है, या इधर उधर कहाँ कहाँ धक्के नहीं खा रहे हैं, नशे में पड़े हुए हैं। हम तो बहुत किस्मत वाले हैं जो गुरुजी महाराज की शरण में हैं। उन्होंने हमें अपनी सत्संगत बनाया है और हमें सत्संग में जाने का मौका मिलता है। फिर उसका विचार बदल जाता है, क्यों नहीं मैं सत्संग में ही जाऊंगा और संत से अपना क्वेश्चन पूछूंगा। अब वो संगत जी चला जाता है, वहाँ क्या देखता है, राम नाम का सिमरन चल रहा है, बैठ जाता है, उसे भी बड़ा रस आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो जब भोग पड़ जाता है, संगत चली जाती है, वो भी माथा टेकता है, तो अपनी क्वेश्चन संत के सामने रखता है। तो संत कहते हैं, पहले दिन ही आए और इतने सारे क्वेश्चन, ऐसे ही थोड़ी इनके आंसर मिल जाएंगे, कुछ दिन लगातार आओ, जब तुम्हें पता चलेगा। संगत जी वो रोज सत्संग में जाने लग जाता है। अब देखिए संगत जी, सत्संग में जाने से, नाम का सिमरन करने से उसकी लाइफ में क्या चेंज आता है, कि जो लाल माता पार्वती ने पहले उसके रास्ते में रखा था, वो वहीं पड़ा हुआ था, और एक दिन फिर वहां से गुजरता है और वो इस बार उसको देख लेता है, तो उसकी किस्मत बदल जाती है। वो लाल इतना बेशकीमती संगत जी, वो इतना धनवान बन जाता है। और जब वो धीरे धीरे सत्संग करने लग जाता है, तो जो भी संगत वहां आए हुए थे साधु संत, वो कहते हैं हमारा डेरा तो यहाँ पे खत्म हो गया है, हम कुछ दिनों में चले जाएंगे। तो ये कहता है कि आप मेरे क्वेश्चनों का तो आंसर दीजिए। तो कहते हैं आंसर तो तुझे मिल ही गया है, जो तू पहले था और अब में तू फर्क देख ले, पर तू एक वादा हमसे कर कि हमारे जाने के बाद भी कभी सत्संग नहीं छोड़ेगा और लोगों को गुरु की वाणी से जोड़ेगा। वो वादा करता है। साधु संत चले जाते हैं, उसके बाद भी वो सत्संग करता संगत जी, गुरुवाणी से लोगों को जोड़ता। तो अब देखिए, जो लेडी जिसने उसका सोने का हार चुराया था, खुद आके उसके हाथ में थमाती है और कहती है कि मुझे माफ करना, क्योंकि उसे डर था कि अब तो ये बहुत धनवान हो गया है और इसे पता चल गया तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। इस डर से वो सोने का हार उसको लाके दे देती है। और ऐसे ही जब वो एक बार नदी के पास से गुजरता है, तो एक मछली जो उस रिंग को निकल गई थी इसके सामने आती है, और वो मुट्ठी फिर से उसको निकल के दे देती है। तो संगत जी, उसकी किस्मत कैसे बदली। मेन बात है संगत जी, माता पार्वती और शिव जी मुस्कुरा रहे हैं कि देखो, किस्मत बदलने का एक इतना, कहते ना, हम भी अपनी किस्मत बदल सकते हैं संगत जी। हमारी किस्मत में भी जो नहीं लिखा है वो भी हमें मिल सकता है। पर सत्संग, सेवा, सिमरन, गुरु जी की सच्ची भक्ति, गुरु जी महाराज तो हमें पहले ही इतना बड़ा खजाना देखे गए हैं संगत जी। गुरुवाणी के रूप में गुरु जी का मंत्र जाप, गुरु जी के सत्संग, गुरु जी के बड़े मंदिर जाना। तो जितना हम संगत में बैठेंगे, हमारे पुट्ठे कर्म सीधे होंगे। गुरु जी ने खुद ही कहा संगत जी, बस हमारी भक्ति इतनी सच्ची होनी चाहिए ना, कि जिस वक्त हम सत्संग में बैठे हैं, हमारा ध्यान बस गुरु के चरणों में हो। तो अगर आपको भी अपनी किस्मत बदलनी है ना, तो संगत जी आज से ही गुरु नाम का सिमरन शुरू कर दें, गुरु जी को याद करना शुरू कर दें। हर वक्त नाम सिमरन मन में चलता रहे संगत जी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि गुरु जी से ऐसा लगाव ऐसा हो जाएगा कि कोई मुसीबत परेशानी आएगी भी तो गुरु जी कैसे उससे हमें पार लगा देंगे संगत जी। तो ऐसी इतनी प्यारी घटना जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हम अपनी किस्मत का लिखा भी बदल सकते हैं सच्ची भक्ति और पूजा से, जो हमें गुरुजी महाराज की शरण में जाने से। संगत जी कहते हैं ना, जितना हो सके संगत को जोड़िए। कोई टूटा हुआ व्यक्ति, बिखरा हुआ जो परेशानियों से घिरा हुआ है, गुरुजी की शरण में चला जाए, सत्संग, सेवा, सिमरन से जुड़ जाए, अमृत वेले से जुड़ जाए, तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है संगत जी। ये भी एक सेवा है जो हम सबको मिलके करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सत्संग हम करें, सत्संग में जाएं, संगत को जोड़ें
और कहते हैं जो हमारी किस्मत में नहीं भी लिखा है वो हम सब की झोली में गुरुजी महाराज डाल दें। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना।